दोस्तों तारीख आज 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब पाकिस्तान की खेल नहीं, भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत 20 देशों के राजनयिकों को बुलाकर दी पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी। वहीं सिंधु नदी जल समझौता निलंबित होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान। बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने 13,480 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मंच से पहलगाम अटैक के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। बोले, दुश्मनों ने देश की आत्मा पर किया हमला और पहचान करेंगे, पीछा करेंगे, धरती की आखिरी छोर तक आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर। ऑपरेशन के दौरान सेना का एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने उधमपुर में आतंकियों को घेरा। आतंकवादियों के 4 सहयोगी गिरफ्तार। पाकिस्तान का पूरा नामो निशान मिटा दो। पहलगाम घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने उठाई मांग। कहा, जैसे 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब तीसरी बार में विश्व के पटल से पाकिस्तान का पूरा नक्शा नाबूद कर दो। अब लग्जरी वॉच, सूट से लेकर पेंटिंग्स खरीदने पर लगेगा नया टैक्स। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स की खरीद पर लागू किया 1% टीसीएस। हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम अटैक पर भावुक पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी वार्निंग। बोले, दोस्तियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पत्नियों के सामने कोई उनका सुहाग उजाड़े, यह हमें स्वीकार नहीं। कानपुर में गरजे सीएम योगी। बोले, आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा, ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी। सेना में फौजी घटा दिए, 2-2 सेक्टर की जिम्मेदारी एक बटालियन पर। रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। का सेना में 1.80 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा असर सीमाओं और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। सिंधु का जल 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन। भारत ने पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, एनएससी मीटिंग के बाद बोला पाकिस्तान। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 12 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। वहीं मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों में आंधी बारिश की जताई संभावना। पाक हमास आतंकियों ने मिलकर दिया पहलगाम हमले को अंजाम। 2 महीने पहले मिले संकेत। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में हुई थी बैठक। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से की बातचीत। वहीं पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट का जारी किया नोटिफिकेशन। भारत से सभी तरह के कारोबार पर भी लगाई रोक। इसरो अंतरिक्ष से करेगा भारत की निगरानी। अगले 3 साल में 150 सैटेलाइट किए जाएंगे लॉन्च। अभी 55 सैटेलाइट बॉर्डर सर्वेलांस में, जो करीब 7500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया की निगरानी कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए नया नियम लागू। 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं का हेल्थ चेकअप अनिवार्य। स्क्रीनिंग सेंटर में मिलेगी खास सुविधा। सचिव स्वास्थ्य ने की अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट हुआ बंद। साल भर में 71,000 लोग आए गए। 3,000 करोड़ का व्यापार समेत अफगान माल की सप्लाई रुकी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित कोचिंग संस्थान फिटजी के मालिक डीके गोयल पर ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम समेत 10 ठिकानों पर मारे छापे। इससे पहले फरवरी में संस्थान से जुड़े खातों में मिले थे 11 करोड़। दिल्ली में 1 नवंबर से BS6 से नीचे के डीजल माल वाहनों की एंट्री बैन। BS4, CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मिलेगी अनुमति। दिल्ली NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती। पाकिस्तान को भारत से जवाबी हमले का खतरा। रात भर खौफ में रही पाक एयरफोर्स। कराची से 18 जेट भेजे। अरब सागर में मिसाइलें दागने का अभ्यास कर रही जंगी जहाज। पहलगाम हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान को बीजेपी ने बताया आतंकवादियों की भाषा। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी से भी मांगा जवाब। पहलगाम आतंकी हमले का देश भर में गुस्सा। हरियाणा में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। पंजाब में अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिक वतन लौट रहे। वहीं हिमाचल के सारे बाजार रहे बंद। शिमला मॉल रोड स्कैंडल पॉइंट पर छाया सन्नाटा।
पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत ने INS सूरत युद्ध पोत से की मिसाइल की टेस्टिंग, सतह से समुद्र पर वार करने का किया सफल परीक्षण। सांप को पानी पिलाने वाले सिंधु जल संधि को लेकर नेहरू पर फूटा बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का गुस्सा। एक्स पर लिखा, सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी ने नोबेल पुरस्कार के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज का हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानी का खून बहाया। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का सामने आया वीडियो, बोला मैंने नहीं कराया हमला, जंगी दुश्मन हिंदुस्तान पाकिस्तान को कराना चाहता है तबाह। वहीं भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में फंसे यात्रियों के लिए रेलवे ने किए खास इंतजाम, रेलवे स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अब हर कोई सुरक्षित पहुंचेगा घर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर एक और एक्शन, इंडिया ने की डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल किया ब्लॉक। केंद्रीय मंत्री पर भड़की पहलगाम हमले के मृतक की पत्नी, बोली आप लोग जनता के टैक्स से हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं। राहुल गांधी से राय लेकर पाकिस्तान पर एक्शन ले, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी से झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ दिखाई एकजुटता। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोले हमारा दिल टूट गया है। 4 दिवसीय भारत यात्रा के बाद वाशिंगटन पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, जयपुर सिटी पैलेस का कार्यक्रम किया रद्द, पहलगाम हमले की वजह से लिया फैसला। क्या पीएम मोदी 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते? सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर AIMIM चीफ ओवैसी हुए नाराज। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले आपकी आवाज तेज। कश्मीर में आतंकी हमले से दिल्ली आक्रोशित, विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं ने जंतर मंतर पर किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। होटलों में ठहरे पर्यटकों के लिए खान पान मुफ्त, स्टेशन एयरपोर्ट तक फ्री में पहुंचा रहे कश्मीरी लोगों ने पर्यटकों के प्रति दिखाया अपना प्रेम और समर्थन। भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी एक्टर फवाद की फिल्म अबीर गुलाल, पहलगाम आतंकी हमले के बीच सरकार का बड़ा फैसला। पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा ऐलान, आतंकियों का सुराग देने वालों को मिलेगा 20 लाख रुपए का इनाम। उत्तराखंड में रेड, पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा चाक चौबंद, प्रमुख स्थलों पर हो रही विशेष निगरानी, टूरिस्ट पैलेस की ड्रोन से निगरानी। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले सूरत के शैलेश भाई की पत्नी का केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के सामने आक्रोश, बोली कश्मीर का नाम बदनाम कर रहे, दिक्कत सरकारी सुरक्षा में है। आपका जीवन एक जीवन है, आम आदमी का जीवन एक जीवन नहीं है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना पर आया नया अपडेट, अब हर 3 महीने पर राजस्व विभागों की होगी समीक्षा, वित्त मंत्री 6 महीने में लेंगे रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, टीम की तैयारी शुरू। तेलंगाना में 14 माओवादी ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, इस साल अब तक 250 माओवादी सरेंडर कर चुके। राजा भैया से मेरा कोई परिचय नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कानपुर के शुभम के घर में नहीं जा रहा, बीजेपी वहां कुछ भी करा सकती है। आतंकवाद का धर्म होता है, पहलगाम हमले पर मंडी सांसद कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, बोली इतिहास में हर लड़ाई जंग के मैदान में लड़ी गई, लेकिन जब से इन नपुंसकों को हथियार मिली हैं, ये मासूम और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। हिमाचल में 500 मिलीलीटर से कम साइज की बोतलों पर बैन, गाड़ियों में डस्टबिन लगाना जरूरी, न लगाने पर लगेगा जुर्माना। 370 हटने और नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ, सपा नेता अबू आजमी ने पुलवामा आतंकी हमले के सबूतों पर भी उठाए सवाल, बोले सरकार बार बार पाकिस्तान का नाम लेती है तो पाक से सारे संबंध क्यों नहीं तोड़ देती। मुर्शिदाबाद हिंसा में 109 घरों में पहुंचा नुकसान, सरकारी सर्वेक्षण हुआ पूरा, विस्थापितों के वापस लौटने का भी दावा, मुख्य सचिव की सौंपी गई रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का हुआ अंतिम संस्कार, बहन ने मुखाग्नि कंधा दिया, लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। बहुत सहली अब नहीं सहना, पहलगाम हमले पर फूटा धर्मगुरु देवकीनंदन महाराज का गुस्सा, कहा जो लोग गोली की भाषा समझते हैं उन्हें बोली नहीं गोली की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। हरियाणा के CM सैनी के सामने लेफ्टिनेंट की बहन का फूटा गुस्सा, बोली 1.5 घंटे कोई मदद करने नहीं आया, पत्नी पार्थिव देह का चेहरा निहारती रही। पहलगाम में मारे गए राजस्थान के CA नीरज उध्वनी का हुआ अंतिम संस्कार, CM भजनलाल ने मां के आंसू पूछे, बोले खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा।
हरियाणा रोडवेज बसों में कर्मचारी या बगैर वर्दी दिखे तो नपेंगे। परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिया अल्टीमेटम, बोले वर्दी के लिए कर्मचारियों को दिए जाते हैं पैसे। पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत आई सामने। फिरोजपुर में गलती से बीएसएफ जवान ने जीरो लाइन पार की तो कस्टडी में ले गए पाक रेंजर्स। सर मानी चाहिए पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया हुए आग बबूला। पीएम शहबाज शरीफ को लताड़ा, बोले शरीफ सच को जानते हैं फिर भी आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोलते बल्कि उसे बढ़ावा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराए 3 नक्सली, तलाशी अभियान जारी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पहलगाम में मारे गए प्रशांत के परिवार को 20 लाख रुपए और पत्नी को नौकरी देने की घोषणा की। असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भारत सरकार को बताया बिना 15 दिन पाकिस्तान में रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने किया दावा। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सर्विस सस्पेंड की, भारतीयों को पाकिस्तान न जाने का निर्देश। वहीं रूसी मीडिया का दावा कुछ बड़ा होने वाला है। जमशेदपुर में रेलवे की जमीन पर गरजा बुलडोजर, 20 घरों को किया गया जमींदोज। अवैध रूप से बसे लोगों को 15 दिन पूर्व ही घर खाली करने का दे दिया था नोटिस। पहलगाम टूरिस्ट पर आतंकी हमले को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा। हरियाणा में अंबाला में 3 बिरयानी शॉप में तोड़फोड़, गुस्साए लोगों ने रेहड़ी भी पलटी। उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सरकार की बड़ी सौगात, अब 1555 रुपए का मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन। पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई का कठोर संदेश। ओसामा की तरह होगा पाक सेना प्रमुख का अंजाम, पहलगाम अटैक के बाद गुस्से में अमेरिका। रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी फेलो माइकल ने कही बड़ी बात। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और हानिया आमिर ने किया रिएक्ट, बोले दर्द की कोई भाषा नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में 12.77 करोड़ में तैयार होगा अजीत स्टेडियम, 22 साल बाद खिलाड़ियों को मिलेगी कई सुविधाएं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान से पीड़ित नाराज, बोले देश कांग्रेस का चरित्र जानता है। वाड्रा ने कहा था भारत से मुस्लिम दबाए जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को चीन के साथ बेहतर डील का भरोसा, टैरिफ रेट में बड़ी कटौती कर सकता है अमेरिका। पहलगाम अटैक के बाद राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सेना पुलिस ने गश्त बढ़ाई। रामदेवरा में धर्मशालाओं की जांच, सीकरकोटा में कल बंद। बारात लगी, वरमाला हुई, रसगुल्ला खाकर दुल्हन प्रेमी संग फरार। मुंगेर में हाथ धोने के बहाने घर से भागी, मंडप में दूल्हा करता रहा इंतजार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज के टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहलगाम अटैक के बाद बुरी तरह प्रभावित हो सकता है जम्मू कश्मीर का टूरिज्म। 24 घंटे में 90% से ज्यादा कमरे हुए खाली, लोगों में रोजगार जाने का डर, इकोनॉमी पर पड़ेगा असर। 10 रुपए सस्ता होकर 96,075 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया सोना। 2 दिन पहले गोल्ड का भाव 1 लाख था, वहीं चांदी 1000 बढ़कर 97,616 रुपए प्रति किलो बिक रही। एप्पल और मेटा पर 6,783 करोड़ का जुर्माना, यूरोपीय कमीशन ने की कार्रवाई। दोनों कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का आरोप। अब लग्जरी वॉच, सूट से लेकर पेंटिंग्स खरीदने पर लगेगा नया टैक्स। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स की खरीद पर लागू किया 1% टीसीएस। एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब सामान्य नागरिकों को जमा पर 3% से 7.65% तक का मिलेगा ब्याज। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर का मुनाफा 65% बढ़ा। रेवेन्यू 4,608 करोड़ रहा प्रति शेयर। 8.25 का डिविडेंड देगी कंपनी। टाटा नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी सेफ। भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। बच्चों की सुरक्षा के लिए 43.83 अंक मिले। नई कीवा कारेंज 8 मई को भारत में होगी लॉन्च। एमपीवी में नए अपडेटेड डिजाइन के साथ एडीएस सेफ्टी फीचर्स, हुंडई अल्कजार से मुकाबला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई का कठोर संदेश। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की मिली धमकी। आईएसआईएस कश्मीर से आया मेल, पूर्व क्रिकेटर ने राजेंद्र नगर थाने में दी शिकायत। एसआरएच में रहते हुए एमआई के लिए वफादारी दिखा रहे ईशान किशन, ट्रोलर्स कर रहे तरह तरह के कमेंट्स।
रोहित T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। मुंबई के लिए हाईएस्ट सिक्स भी लगाए। पहलगाम में हुए आतंकी अटैक को लेकर काली पट्टी बांधकर उतरे मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स। मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथा मैच जीता। हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल के टॉप 3 में पहुंचे। बोल्ट को मिले 4 विकेट। पूर्व पाक क्रिकेटर रमीज राजा प्रेजेंटेशन में PSL और IPL कह बैठे। बोले जोशुआ लिटिल ने IPL का बेहतरीन कैच पकड़ा। इंडियन प्रीमियम लीग में कर चुके हैं कमेंट्री। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर गिरी गाज। भारत में रिलीज नहीं होगी एक्टर फवाद की फिल्म अबीर गुलाल। भारतीय फिल्म फेडरेशन ने कर दिया बैन। पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा सलमान खान का गुस्सा। बोले कश्मीर बन रहा नर्क। शाहरुख बोले एकजुट रहे। आमिर खान ने भी जताया दुख। पहलगाम हमले पर बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा फूटा। आदित्य धर ने कहा उन्हें कश्मीर चाहिए, हमें उनका सिर। विवेक अग्निहोत्री बोले कट्टरपंथ के खिलाफ है मेरा सिनेमा। पेपराजी पर फूटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का गुस्सा। कहा आप लोग ठीक से व्यवहार करें, पीछे हटे। यूजर बोले बिल्कुल सही किया। जैकलीन की मां के निधन पर ठग सुकेश का नया ड्रामा। बाली में बनाया किम्स गार्डन। लेटर में लिखा मां फिर लौटेगी हमारी बेटी बनकर। पहलगाम हमले पर करणवीर मेहरा ने सुनाई कविता। गुस्से में आग बबूला हुए लोग। बोले क्या यहाँ कोई ऑडिशन चल रहा है। 8 रुपए में कॉलेज जाती थी, खाली पेट रहती थी। नुसरत भरूचा बोली बचपन से फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा, पैसे बचाने की आदतें बरकरार हैं। पहलगाम आतंकियों को मिलनी चाहिए फांसी। सेलेब्स ने की मांग। समय रैना बोले रात भर सो नहीं पाया। आसिम ने कहा कश्मीर की खूबसूरती डर में बदली। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब से लेकर पूर्वी भारत तक झुलसाने लगी गर्मी। 3 डिग्री तक चढ़ा पारा। कई राज्यों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 12 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। वहीं मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में आंधी बारिश की जताई संभावना। राजधानी पटना समेत बिहार के 4 जिलों में लू का अलर्ट। वहीं 26 अप्रैल से 9 जिलों में बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। झारखंड में 27 अप्रैल से बिगड़ेगा मौसम। 6 जिलों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी। ओडिशा में सूर्यदेव उगल रहे आग। झारसुगुड़ा में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हीटवेव से अस्पताल में पहुंचे 49 लोग। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एम्स में सीनियर रेजिडेंट की निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से ज्यादा। अग्निवीर आयु म्यूजिशियन भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 10 से 18 जून तक होगी भर्ती। रैली 10वीं पास करें अप्लाई। बिहार आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर की भर्ती। 10वीं पास को मौका। एज लिमिट 45 साल। DU के हिंदी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। सैलरी 57,000 से ज्यादा, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। चंडीगढ़ पुलिस में 150 कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। पंजाब फूड सप्लाई में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती। फीस निःशुल्क। लास्ट डेट अलग अलग शहरों में 28 अप्रैल तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। आपका पूरा समय परिवार वालों के साथ बीतेगा। घर के कामों में कल जीवन साथी का सहयोग करेंगे। इस राशि के जो लोग धर्म कर्म के काम से जुड़े हैं उन्हें आज किसी बड़े समारोह में जाने का मौका मिल सकता है। वहां लोग आपका सम्मान करेंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आपका झुकाव कुछ हद तक आध्यात्म की ओर रहेगा। आज आपका मन साहित्यिक चीजों को पढ़ने में लगेगा। इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई की योजना में बदलाव कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। किसी पुरानी बात को लेकर आप उलझन में रहने वाले हैं। आज किसी महत्वपूर्ण काम में अपने किसी मित्र का सहारा ले सकते हैं। जीवन साथी आपको किसी धार्मिक स्थल पर लेकर जाएंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के लोगों को ऑफिस में अपनी कड़ी मेहनत के कारण पदोन्नति मिलेगी। आज आप फिजूल खर्च से बचे। छात्र आज अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का साथ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर
शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।